जैन धर्म में तीर्थंकर प्रभु का गर्भ कल्याणक वह अलौकिक क्षण है जब दिव्य आत्मा लोक कल्याण हेतु माता के गर्भ में प्रवेश करती है और उस समय संपूर्ण वातावरण दिव्यता से अलौकित हो उठता है। इसी भाव को आत्मसात करने का सुअवसर प्राप्त हुआ छत्तीसगढ़ प्रांत के बलौदा बाजार वासियों को, जब परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज एवं परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज मंगल आशीर्वाद से बलौदा बाजार में 28 जनवरी से 2 फरवरी 2026 तक आयोजित हुआ श्री मजनेन्द्र 1008 आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हुए इस भव्य अनुष्ठान के गर्भ कल्याणक के दिन की शुरुआत श्रावक श्राविकाओं द्वारा प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विधान के अर्घ्य समर्पित करने के साथ हुई। जलादि अर्पण प्राणते ओम प्रभाव सत्संगदा समस्त मंडलोपे साजनम चरारे आत्मनम तनीतो वाशत्रम देकर जय हो ओम ये सूत्र आपका है आपका तकलीफ है ओम ये सूत्र इधर का प्रार्थना जरूर सुप्रति खंड समर्थन ये भाषा ऐसा जरा पिता पुत्र आत्म समर्पण अर्घ्य आदि समर्पित करने के पश्चात पुण्यवान जैन उपासकों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर शास्त्र भेंट किए। तत्पश्चात विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवर के चित्र का अनावरण किया। अगले क्रम में जैन अनुयायियों को परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तत्पश्चात भक्तों को संघस्थ गुरुवर की प्रेरक वाणी भी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। परम शांति परम आनंद का अन्वेषण कर रहा है, पर जीव को बोध होना चाहिए संसार का प्रत्येक पदार्थ तभी आनंद दे पाता है जब स्वयं का चित्त प्रसन्न होता है। स्वयं का चित्त प्रसन्न नहीं है तो कोई वस्तु आनंद नहीं देती। संक्लिष्टता में आनंद कहाँ, आनंद में संक्लिष्टता कहाँ। समृद्धि भाव का जो आनंद है आत्मोत्त आनंद है, वही आनंद भी चाहिए है तो पाप से मुक्त होकर ही मिलता है। पर की रखी भूली वस्तु के ग्रहण करने पर जब जब तुम सुखानुभूति लेना चाहेंगे तो मस्तिष्क बोलेगा दत्तक पुत्र किस बात। प्रवचन के उपरांत भक्तों ने मंत्रोच्चारण के मध्य मंडल जी पर अर्घ्य सहित श्रीफल अर्पित किए। स्वाहा
फल अर्पित करने के उपरांत श्रावक श्राविकाओं ने हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां देकर विश्व में सुख शांति की मंगल कामना की। कार्यक्रम की अगली कड़ी में पूज्य गुरुवर ने विशिष्ट जनों को आशीर्वाद स्वरूप धर्म आधारित पुस्तकें प्रदान की। अगले क्रम में समिति पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों का माला पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत सम्मान किया। आप पधारे द्वार हमारे, छाई खुशी घन घोर, आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर, आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। अगली कड़ी में श्रावक श्राविकाओं ने तीर्थंकर के माता पिता की गोद भराई कर पूर्ण लाभ अर्जित किया। मैं खिलो गई थी गोदी भरा आई, मैं खिलो। गोद भराई के बाद जैन अनुयायी बैंड बाजों की कर्णप्रिय ध्वनियों के मध्य झूमते थिरकते हुए कार्यक्रम स्थल पहुँचे, जहां आध्यात्म से परिपूर्ण वातावरण में भक्तों ने प्रभु की मंगल आरती कर मंगल भावना भाई, साथ ही मनमोहक नृत्य से प्रभु भक्ति भी की। अब समय आया गर्भ कल्याणक पूर्व रूप प्रसंग का। प्रसंगानुसार सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी एवं इंद्र गणों के साथ दरबार में हैं। तभी अचानक उनका सिंहासन कंपायमान होता है। वे सिंहासन से उठते हैं और अवधि ज्ञान लगाने के बाद साष्टांग प्रणाम करते हैं। इस घटना को देख शची इंद्राणी के आश्चर्यचकित होकर पूछने पर सौधर्म इंद्र बताते हैं कि अयोध्या नगरी के महाराज नाविराय के यहाँ तीर्थंकर प्रभु का अवतरण होने वाला है। इसके पश्चात नृत्यांगना द्वारा नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी गई। प्रसंग में आगे सौधर्म इंद्र के बुलावे पर स्वर्ग लोक से धनपति कुबेर पधारते हैं। सौधर्म इंद्र के आदेशानुसार वे दिव्य शिल्पकारों द्वारा भव्य अयोध्या नगरी का निर्माण कराते हैं। नगरी के निर्माण पूर्ण होने पर धनपति कुबेर रत्नों की वर्षा करते हैं। तत्पश्चात सौधर्म इंद्र के आदेशानुसार अष्ट देवियां माँ मरुदेवी की सेवा में लग जाती हैं, जहां माता मरुदेवी को गहरी निद्रा आने के बाद रात्रि के अंतिम पहर में 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। मन हुआ अचंभित आज, बजे उठे साज चित्त हर्षाए रे, मंगल शुभ स्वप्न आए रे, माता मन मन मुस्काए रे, मंगल शुभ स्वप्न आए रे, माता मन मन मुस्काए। प्रसंग में अब अष्ट देवियां रानी मरुदेवी को नहवन कराती हैं। तत्पश्चात रानी मरुदेवी महाराजा नाविराय से अपने 16 स्वप्नों का फलादेश जानती हैं। और जो तृतीय स्वप्न आपने सिंह देखा है, उसका फलादेश है अनंत शक्ति धारण करने वाला आपका जय हो। और जो लक्ष्मी अभिषेक करता हुआ आपने दृश्य देखा है, इंद्रों द्वारा पांडुशिला पर आपके पुत्र का अभिषेक होगा जय हो। और जो 2 पुष्पमालाएं आपने देखी हैं, तीर्थ प्रवर्तक करने वाला आपका पुत्र होगा।